आगे हमारे पास हैं अगले कनेक्टर्स रिजल्टेंटली, रिजल्ट के लिए जब लिखते हैं और एग्जाम्पल के लिए। देखिए हमारे पास फर्स्ट आता है एज अ रिजल्ट और रिजल्टेंटली, एज अ कॉन्सिक्वेंस, कॉन्सिक्वेंटली। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, कॉन्सिक्वेंस और कॉन्सिक्वेंटली। एक स्टेप जब हुआ उसके रिजल्ट के तौर पे जो सेकंड होगा उस पे हम कॉन्सिक्वेंटली लिखते हैं। मतलब हमने एक इलेबोरेशन दी, एक एक्सप्लेनेशन दी, जिसकी वजह से, उस एक चीज़ की वजह से जब कुछ आउटकम निकलती है, जो रिजल्ट निकलता है, उसके लिए हम कॉन्सिक्वेंटली यूज़ करते हैं। पर जो रिजल्ट है और रिजल्टेंटली है वो 10 स्टेप हुए, 5 स्टेप हुए, 4 स्टेप हुए, उन सब का जो एक्शंस थे, उन सब एक्शंस के रिजल्ट पे जो लास्ट निकलेगा, बिल्कुल लास्ट चीज़ निकलेगी, तब हम एज अ रिजल्ट और रिजल्टेंटली यूज़ करेंगे। बट हाँ, इन्हें राइटिंग में, आइल्स राइटिंग में हम लोग इंटरचेंजेबली यूज़ कर लेते हैं, हो जाता है, बट इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन एज वेल। और उसके बाद thus, hence, so, therefore, इन सब को जब हम लिखते हैं लास्ट में, इसकी वजह से ये हुआ, thus प्राइजेस, फ्यूल प्राइजेस रोज, thus people stop buying cars, people stop buying cars because of rising in the price। तो उल्टा वाला, वो मैंने उल्टी एग्जाम्पल। hence लास्ट पे जब हम hence, so, therefore, ये चारों का मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट सेम निकलता है। जब हमने बात कही, एक बात कही, इलेबोरेट किया, उसके बाद फिर ये हुआ जिसकी वजह से ये हुआ, तो बेसिकली एज अ रिजल्ट सब चीज़ों की वजह से होता है, और ये जो होते हैं बाकी के बचे, एक एक्शन हुआ उसकी वजह से जो चीज़ हुई है, उसकी वजह से जो इफेक्ट हुआ है। ठीक है, अगर पॉपुलेशन राइज करी है, पॉपुलेशन राइज करने की वजह से क्या हुआ, प्रॉपर्टी प्राइसेस राइज कर गए। ठीक है, तो हम लिखेंगे देयर वुड बी अ enormous increase in the population, therefore property prices gone up, तो so property prices go higher, hence property prices increased, ameliorated, escalated। तो ये सभी लास्ट पे जब हमने रिजल्ट देना है, इफेक्ट देना है किसी चीज़ का, तब हम इनको यूज़ करते हैं। एग्जाम्प्लिफिकेशन के लिए फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस, और फॉर एन एग्जाम्पल नहीं होता, फॉर एन इंस्टांस नहीं होता। हमने ये यहाँ पे एज ए नाउन नहीं है, फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टांस ही होगा, एन नहीं लगेगा। टू इलस्ट्रेट, यहाँ पे भी एन नहीं लगेगा। टू एग्जाम्प्लीफाई, सच एज, वन क्लियर एग्जाम्पल। और इन सभी के बाद हमने कॉमा ज़रूर डालना होता है। जितने भी आप कनेक्टर यूज़ करोगे उन सभी के बाद कॉमा डालिए, देन सेंटेंस शुरू कीजिए। और जब आप कॉमा लगाते हो दैट वुड ऑल्सो इम्पेक्ट योर स्कोर, क्योंकि वो पंक्चुएशन मार्क्स भी काउंट होते हैं जब आपकी स्कोरिंग हो रही होती है। अगले हमारे जो करेक्टर्स हैं, जब हमने कोई पॉइंट बताना है जो हमें बाकियों से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगता है, स्पेशली जब हम किसी फर्स्ट पॉइंट की बात कर रहे होते हैं, तब हम इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट को हम ज़्यादातर इम्पॉर्टेंट समझते हैं और इसीलिए हम उसको बिल्कुल फर्स्ट पे रख रहे होते हैं। तो इसमें हम मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, प्राइमरली, प्रीडोमिनेंटली, मतलब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, प्रीडोमिनेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, अबव ऑल सबसे ऊपर, मोस्ट सिग्निफिकेंटली, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट सिग्निफिकेंटली बिल्कुल एग्जैक्ट सिनोनिम की तरह यूज़ हो जाएंगे। इसेंशियली मतलब इम्पॉर्टेंटली, इसेंशियली ज़रूरती, है ना। ऑन टॉप ऑफ इट, इन सब के ऊपर, इसके ऊपर जो हमने पॉइंट बताया उसके ऊपर अगर हम किसी पॉइंट को लिखने जा रहे हैं, ऑन टॉप ऑफ इट दिस इज द रीज़न, ऑन टॉप ऑफ इट दिस इज द कॉज, मतलब इसके ऊपर ये कॉज है। मतलब पहले हम कम वाला लिखेंगे, उसके बाद हम ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वाला लिखेंगे। और जब हम किसी को स्ट्रेस करते हैं, किसी पॉइंट को, किसी कॉज को, किसी रीज़न को स्ट्रेस करते हैं, तब हम लिखते हैं पर्टिकुलरली, दिस हैज़ हैपन, स्पेशली, स्पेसिफिकली, ऑब्वियसली। ऑब्वियसली मतलब थोड़ा जाहिर हो, जब ऑफ कोर्स और ऑब्वियसली थोड़ा जाहिर पॉइंट पे बताएंगे जब हमें पता है कि वो चीज़ जाहिर तौर पे हो रही है। इन पर्टिकुलर अगर हम बात करें कि इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, पर्टिकुलरली क्या कारण है, जो हमारी एडवांसमेंट्स हो रही हैं, स्मोक हो रहा है, पर्टिकुलरली ग्रीन हाउस गैसेस जो हो रही है, ग्रीन हाउस गैसेस के जो सोर्सेज हैं, तो हम पर्टिकुलर में क्या लिख देंगे, ग्रीन हाउस गैसेस। टिपिकली एंड इंटरेस्टिंगली, इंटरेस्टिंगली स्पेशली तब यूज़ करेंगे जब थोड़ा सा हम एक
हिडन चीज़ को बताने जा रहे हैं जो हम एक्सपेक्टेड नहीं है, ठीक है। इंटरेस्टिंगली तब लिखेंगे, टिपिकली, पर्टिकुलरली इनको सेम जगह पे यूज़ कर सकते हैं, और इन पर्टिकुलर बिल्कुल इन तीनों को सेम जगह पे। अब नेक्स्ट आते हैं ओपिनियन के ऊपर। जब हमने ओपिनियन देना होता है स्पेशली हमारी थीसिस में, तब हम आमतौर पे आई बिलीव या आई थिंक ही यूज़ करते हैं। तो वहाँ हमने इंट्रोडक्शन को थोड़ा इम्प्रेसिव बनाना होता है, और वो इम्प्रेशन आता है इनके साथ, आई थिंक, आई बिलीव, आई रेकन, आई डीम। ये चारों का मतलब इनको सबको इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हैं। जब हम कुछ सोच रहे हैं, हम किसी चीज़ के ऊपर विचार रख रहे हैं अपने माइंड से, अपने थॉट से, ठीक है। इन माई ओपिनियन, मेरे ओपिनियन में, ठीक है। आई ओपाइन और आई डीप, इन सब की जो सेंस रहेगी वो अलग रहेगी। इन माई ओपिनियन, इन माई पर्सपेक्टिव, इन माई व्यू, इन तीनों की सेंस के साथ जब बनाओगे तब सेंटेंस अलग फॉर्म में। इन माई ओपिनियन दिस इज द केस, आई ओपाइन दैट, फिर आप सेंटेंस शुरू करोगे। आई अग्री और आई कॉन्कर, CONCUR, ठीक है। कॉन्कर का मतलब भी यहाँ पे अग्रीमेंट है, बट ये जो रहे एग्रीमेंट के लिए सिर्फ हमारे पास एक ही मैंने बताया, बाकी मेरे व्यू में, मेरी सोच में, मेरे ओपिनियन में ये बात है। और लास्टली आते हैं कंक्लूजन पे। जब कंक्लूजन पे आते हैं बच्चे बहुत बड़े बड़े और बहुत डिफरेंट यूज़ करने की कोशिश करते हैं कनेक्टर्स। आप सिंपल से यूज़ करेंगे, टू कंक्लूड, इन कंक्लूजन। ज़्यादा अच्छा चाहिए तो रिकैपिचुलेट यूज़ कर लो, बट रिकैपिचुलेट में आपके स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। टू सम अप या फिर ऑल थिंग्स कंसीडर्ड, पूरी चीज़ों को कंसीडर करने के बाद आप क्या सोचते हो, या पूरी चीज़ों को देखने विचारने के बाद आप क्या सम अप करते हो। ओके, तो दीज आर द कनेक्टर्स एंड आई हैव एक्सप्लेन्ड यू द राइट यूज़ कि किस जगह पे हमने कौन सा कनेक्टर यूज़ करना है। सो आई होप आपको सभी को इनके यूसेज क्लियर हुए होंगे, और अगर अभी भी कोई डाउट है, कम टू द कमेंट सेक्शन, सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन। और अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस चाहिए, प्लीज़ ईमेल मी, इट इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू सो मच।